कर रहे हैं ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से इनको पढ़िएगा। जितना लिखवाया जा रहा है इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जो भी लिखवाया जाता है उनको क्या करना है, याद करके आना है। थ्योरी मैथ में यही होती है कि थ्योरी और जो भी फार्मूला होते हैं उनको याद करना पड़ता है। यदि थ्योरी तैयार है और जो है उसके फार्मूला तैयार है तो ये समझ लेना कि जो है मैथ आती है। त्रिकोणमिति को देखा है कि त्रिकोणमिति बिना जो है फार्मूला के आगे नहीं बढ़ती है। जब तक त्रिकोणमिति के यदि फार्मूला नहीं आते हैं तो त्रिकोणमिति में एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते। बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बिना फार्मूला और बिना जब तक इसकी थ्योरी, इसकी सारी जानकारी नहीं है तब तक इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसकी थ्योरी तैयार होनी चाहिए और साथ में जितनी फार्मूला लिखवाए जाते हैं ये भी आना चाहिए। आयत ना, कल हमने बताया था कि सर्कल क्या होता है, वृत्त क्या होता है, बताया था नहीं बताया था? तो वृत्त में क्या था, वृत्त क्या होता है, क्या करते हैं, एक जो है नियत बिंदु लेते हैं, इससे क्या करते हैं एक नियत दूरी लेते हैं, एक जो है क्या फिक्स पॉइंट लेते हैं, इससे क्या करते हैं एक नियत दूरी लेते हैं। क्या लेते हैं? नियत दूरी। अब इस दूरी से कोई कण ले लीजिए, मान लीजिए ये क्या है, ये नियत बिंदु है, ये मान लीजिए ये क्या है, खूंटी है, ये तुम्हारी क्या है, खूंटी है। और इसमें एक धागा लीजिए, धागा में कोई कण बांध लीजिए। क्या कर लीजिए? कण बांध लीजिए। कण का मतलब कोई भी जो है बांध लीजिए, जैसे जो है पत्थर बांध लीजिए, कंकड़ बांध लीजिए और उसको क्या कर दिया जाए, घुमा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? घुमा दिया जाए। तो घुमाने से जो भी आकृति प्राप्त होगी ये इस तरह से, ये क्या होगा, सर्कल होगा। क्या होगा ये? सर्कल। सर्कल मीन्स वृत्त होगा। आज का चैप्टर है, चैप्टर जो चलेगा किस पर रिलेटेड रहेगा? सर्कल पर। किससे रिलेटेड है? सर्कल से। सर्कल में बताया गया था क्या है, एक नियत बिंदु था, इससे नियत दूरी, इसको ये इस नियत बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त का क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वृत्त का केंद्र कहते हैं। अब यहाँ से और ये मार्ग तक ये जो नियत दूरी है इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल आर से या कैपिटल आर से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और ये जो शेष जो बनाया गया मार्ग है ये क्या होती है? परिधि होती है। क्या होती है? परिधि का फार्मूला कितना होता है? 2 पाई आर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर होता है। कितना होता है? और ये पूरा जो क्षेत्रफल है जितना ये घेरे हुए है उसे क्या कहते हैं? इसका क्षेत्रफल कहते हैं। वृत्त का क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया का जो फार्मूला होता है कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। कोई वृत्त है उसमें चाहे जितनी त्रिज्याएं खींच लीजिए, ये त्रिज्या खींचिए, ये त्रिज्या खींचिए, ये त्रिज्या भी खींच लीजिए, चाहे जितनी त्रिज्याएं क्या कर लिया जाए, खींच लिया जाए, सभी त्रिज्याएं क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। सभी त्रिज्याएं क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। अब ये जैसे यहाँ पे आर है तो ये भी क्या रहेगी? आर। ये भी क्या रहेगी? आर रहेगी। ये भी क्या रहेगी? आर रहेगी। जीवा क्या होती है? जीवा और चाप भी लिखवाया था। चाप क्या होती है? चाप परिधि में स्थित दो बिंदुओं की परिधि दूरी को क्या कहते हैं? हाँ, उसे क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। चाप को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए बी, ये क्या हो गया? ये चाप है। चाप को किससे प्रदर्शित करते हैं? इस तरह से, ये चाप है। ये भी चाप है इतना। इसके बाद होती है एक जीवा। जीवा क्या होती है? परिधि में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने से इस तरह से ये जो बनेगी क्या बनती है? चाप बनती है। क्या बनती है? चाप। वृत्त की सबसे बड़ी चाप कौन सी होती है? क्या होती है? जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? चाप।
चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सबसे बड़ी चाप ये क्या होती है? ये व्यास होती है। क्या होती है? व्यास। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली चाप को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली चाप को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। व्यास ही सबसे बड़ी वृत्त की क्या होती है? जीवा होती है। क्या व्यास ही जो वृत्त की होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ी क्या होती है? जीवा होती है। आ जाए क्वेश्चन की जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? क्या कहलाती है? व्यास। व्यास किसके बराबर होती है? व्यास बराबर एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया, तो कितना हो जाएगा? आर प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा? 2r। तो व्यास बराबर कितना होता है? त्रिज्या की कितनी होती है? दूनी होती है। कितनी होती है? दुगनी। जो व्यास होती है क्या होती है? त्रिज्या की क्या होती है? दुगनी होती है। कितनी होती है? दुगनी। वृत्त में व्यास भी कई जो है खींची जा सकती हैं, अनेक व्यास खींची जा सकती हैं। एक ये हो गई, एक ये हो गई, इस तरह से और भी खींच सकते हैं। बहुत सारी क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। और सभी व्यास क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। क्या रहेंगी? व्यास भी क्या रहेंगी? एक ही वृत्त में चाहे जितनी व्यास खींच लीजिए, सभी व्यास क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। एक ही वृत्त में चाहे जितनी जो है क्या कर लिया जाए, व्यास खींच लीजिए, सभी व्यास क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। है इतना? जो व्यास होती है वृत्त को दो बराबर भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। ये वृत्त ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? वृत्त। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास क्या करेगी? वृत्त को दो बराबर भागों में क्या करेगी? विभाजित करेगी। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा, जितना एरिया इसका रहेगा उतना एरिया इसका रहेगा। मतलब ये क्या करेगी? जीवा क्या करेगी? जीवा नहीं, व्यास क्या करेगी? इसे दो बराबर भागों में बांटेगी। त्रिज्यखंड क्या होता है? दो त्रिज्याएं ले लीजिए और एक चाप ले लीजिए। ये जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है इसे क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। ये जो क्षेत्रफल है ये क्या है? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड भी दो हैं, एक क्या रहेगा? लघु त्रिज्यखंड और एक क्या रहेगा? दीर्घ त्रिज्यखंड रहेगा। है इतना? ये लघु रहेगा, ये क्या रहेगा? ये बड़ा वाला रहेगा, ये क्या रहेगा? दीर्घ जो है त्रिज्यखंड रहेगा। है इतना? आज तुम्हारे इसमें टॉपिक में चलना है कि जो है बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींचना है वो कैसी होती हैं। स्पर्श रेखा क्या होती है? त्रिज्या पर जो है क्या होती है? स्पर्श रेखा किस प्रकार से जो है त्रिज्या पर क्या करती है? त्रिज्या को काटती है। कितने अंश का कोण बनाते हुए जो है क्या करती है? स्पर्श रेखा खींचती है। जय किसी। देखिए देखिए जो एक वृत्त और एक रेखा लेते हैं, क्या लेते हैं? एक वृत्त और एक रेखा। एक वृत्त और एक रेखा। अब ये वृत्त को हम इन दोनों को किस प्रकार से खींच सकते हैं? पहली स्थिति ये रहेगी, ये वृत्त रहेगा। क्या रहेगा? वृत्त रहेगा। और हम रेखा को इस तरह से खींच सकते हैं कि इसे टच ही न करेगी। ये क्या है? वृत्त है, इसका सेंटर से इसको मान लीजिए ए बी रेखा है। पहली स्थिति ये है कि ये जो रेखा है ये इसको कहीं भी क्या न करेगी? टच ही नहीं करेगी। ये रेखा कहीं इसको टच ही नहीं करेगी। दूसरी स्थिति ये हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है कि वृत्त लेंगे और इस तरह से एक जो है क्या करेंगे? इस तरह से एक रेखा खींच देंगे। क्या करेंगे? अब ये क्या करती है? वृत्त को एक बिंदु पर क्या करती है? टच करती है। क्या करेगी? स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति ये हो सकती है
तीसरी स्थिति में क्या करेंगे, वृत्त लेंगे और इस तरह से रेखा जा सकती है। तो फिर क्या होगा, कितने बिंदुओं पर अब काट रहे हैं, 2 बिंदु ए और बी में सीधी रेखा है, और जब एक वृत्त से जाएगी तो क्या करेगी, इसे 2 बिंदुओं पर क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी, मतलब काटेगी। क्या करेगी, वृत्त को क्या करेगी, 2 भागों में या 2 बिंदुओं पर क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। इस रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं इस रेखा को, छेदक रेखा इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, छेदक रेखा। ये जो रेखा है ये एक बिंदु पर क्या कर रही है, इसे टच कर रही है, किसी बिंदु पर, एक बिंदु पर क्या कर रही है, टच कर रही है। तो ये जो रेखा होगी स्पर्श रेखा होगी। क्या होगी, ये स्पर्श रेखा। ये क्या रहेगी, स्पर्श रेखा। ये जो रहेगी बाह्य रेखा रहेगी। क्या, वृत्त के बाह्य रेखा, इससे कोई मतलब नहीं है। आए इतना, पहले इसे उतारिए। एक वृत्त तथा एक रेखा, को इस प्रकार से खींच सकते हैं। इस प्रकार से खींच सकते हैं, कर लेना चाहिए। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। कौन सी रेखा है, ये स्पर्श है। कौन सी, ये स्पर्श रेखा है, उसे बाह्य रेखा कर देना। ये चिट्टापन का पर्व होता है, ये चिट्टा पर्व होता है। अरे घर में सही है। हो गया इतना। खींचा जा सकता है, सही उतर गए। आगे लिखना है नीचे। देखियो, ये वृत्त है, ये जो रेखा आई है इसे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इसे, स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं इसे, स्पर्श रेखा। जिस बिंदु पर ये क्या करेगी, वृत्त की परिधि को क्या करेगी, टच करेगी, उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। हाँ,
जिस बिंदु पर क्या करेंगे, टच करेंगे, उसे क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। मान लीजिए ये बिंदु ए है, रेखा है एल एम। अब इस बिंदु से कितनी जो है स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी खींची जा सकती हैं? स्पर्श बिंदु एक है, इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? जैसे इस तरह से है, इस तरह से करेंगे तो ये तो क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। इस तरह खींच सकते हो, इस तरह, तो ये क्या हो जाएगी, ये कौन सी रेखा हो जाएगी, छेदक रेखा। और भी कुछ इस तरह से कर सकते हो, जैसे यदि इसकी स्थिति चेंज करते हो, किसी इस तरह से कुछ करते हो, तो फिर क्या हो जाएगा, ये एक ही बिंदु में टच करेगी कि एक से अधिक बिंदुओं में? एक ही बिंदु में। वो यहां एक टच कर गई और यहां पे भी टच कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। नहीं, ये छेदक हो जाएगी। स्पर्श बिंदु से सिर्फ कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक ही स्पर्श बिंदु से केवल एक ही जो है क्या खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चाचा ऐसे ले आओगे, एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा जाएगी। आ रहा समझ में? एक से ज्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं एक स्पर्श बिंदु से जा सकती हैं, सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा जाएगी। किससे? स्पर्श बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होकर जाएगी। है इतना? इसी तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं ऑप्शनल में। स्पर्श बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? केवल एक ही खींची जा सकती है। स्पर्श बिंदु से, एक स्पर्श बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है इतना? नीचे लिखना है, स्पर्श बिंदु से एक स्पर्श बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक स्पर्श बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। है ना? देखिए ये हमारी क्या है, ये कौन सी रेखा है? छेदी है कि छेदक? इसको मान लीजिए एमएन। ये कौन सी रेखा है? छेदक। अब ये छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर काट सकती है? दो से कम कि दो से ज्यादा, या फिर दो ही बिंदुओं को? दो बिंदुओं को ही क्या कर सकती है? छेद कर सकती है। क्या कर सकती है? प्रतिच्छेदित कर सकती है। ये क्या कर सकती है? काट सकती है। वृत्त को केवल दो बिंदुओं पर ही क्या कर सकती है? काट सकती है। इतना लिखना है। इसमें पॉइंट डाल दे जाइएगा। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा डाल दीजिएगा। छेदक रेखा वृत्त को केवल दो बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेदित करती है। छेदक रेखा वृत्त को केवल दो बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेदित करती है। रेखा टच न होकर के देखिए जो स्पर्श बिंदु होता है, ये स्पर्श बिंदु है, ये वृत्त के लिए भी यही बिंदु होगा और इसके लिए भी यही बिंदु होगा।
आया ना। तो ये क्या होता है, उभयनिष्ठ बिंदु होता है। वृत्त में भी स्थित है और इस रेखा में भी स्थित है, स्पर्श रेखा में भी है। तो ये स्पर्श रेखा और वृत्त के लिए क्या होगा, उभयनिष्ठ बिंदु होगा। क्या होगा, उभयनिष्ठ बिंदु रहेगा। हाँ, स्पर्श रेखा और वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा, स्पर्श बिंदु होगा। क्या होगा, स्पर्श बिंदु होगा। तो लिखना है इसमें, स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा तथा वृत्त का स्पर्श रेखा तथा वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु होगा। उभयनिष्ठ बिंदु स्पर्श बिंदु होता है। स्पर्श रेखा तथा वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु स्पर्श बिंदु होता है। देखिए, एक स्पर्श रेखा और जो है एक जो है वृत्त है। वृत्त के स्पर्श रेखा और वृत्त के बीच कितने स्पर्श बिंदु होते हैं, एक ही स्पर्श बिंदु रहेगा। एक स्पर्श रेखा और जो है क्या वृत्त के बीच का जो बिंदु स्पर्श बिंदु कितना रहेगा, एक। तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु कितने रहेंगे, एक ही रहेगा। कितना रहेगा, एक ही रहेगा। देखिए यहीं से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। आ रहा ना समझे, एक स्पर्श रेखा और वृत्त के बीच उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी रहेगी, एक रहेगी। आ रहा है इतना। इसके बाद लिखिए, देखिए यदि यहां क्या ले लिया जाए, केंद्र ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए, केंद्र। ये सी है, इससे यदि क्या करते हैं, त्रिज्या खींचते हैं किसमें, स्पर्श बिंदु में। तो यहां पे जो एंगल बनता है 90 अंश का बनता है। कितने अंश का बनता है, 90 अंश का। इसका मतलब स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच जो बनने वाला एंगल है वो कितने का होता है, 90 अंश का होता है। ऑप्शन में आ जाता है, ऑप्शनल आता है। स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या एक दूसरे में क्या होती हैं, ऑप्शन रहेगा समांतर रहती हैं। दूसरा आएगा कि लंब होती हैं। तीसरा आएगा कि किसी भी तरह से संबंधित नहीं होता। और चौथा रहेगा सभी। तो इनमें क्या होगा, स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या में क्या होती है, समांतर होती है। समांतर होती है, ये समांतर है, ये दोनों समांतर हैं। तो वे क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि लंब होती है। तो क्या होगा, लंब। क्यों लंब, ये 90 अंश का एंगल बना रही हैं दोनों, उसी को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसमें क्या है, यदि दो रेखाओं के बीच बनने वाला जो एंगल है कितना हो, 90 अंश, तो वो एक दूसरे पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। क्या होती हैं, लंब होती हैं। आ रहा समझे, ऐसे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं बहुत सारे। अब आते भी हैं, हर वर्ष कुछ ना कुछ आता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, एक दूसरे के समांतर होती हैं। दूसरा होता है एक दूसरे पर लंब होती हैं। तीसरा होता है कि इनके बीच बनने वाला कोण 180 अंश होता है। और चौथा रहेगा इनमें से कोई नहीं।
तो क्या होती हैं, एक दूसरे पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। आयत ना, तो लिखना है इसमें स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ, स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। अर्थात स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। अर्थात क्या लिखा, त्रिज्या पर लंब होती है। लंबवत होती है, चल लिख लेना। लंबवत के समझ में आएगी क्या होता है। लंबा का मतलब इनके बीच जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 अंश बनेगा। ये जो रेखा है क्या है, स्पर्श रेखा है। ये कौन सी रेखा है, छेदक रेखा। छेदक रेखा सिर्फ वृत्त को दो बिंदुओं पर ही क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी या काटेगी। स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर ही क्या करेगी, स्पर्श करेगी आरस में, और ये दो बिंदुओं को क्या करेगी, काटेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। आयत ना, देखिए कोई बाह्य बिंदु लें और उससे एक जो है स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा लें और एक छेदक रेखा उसी बिंदु से लें। ये मान लीजिए ये क्या है, एक जो है बाह्य बिंदु है। इससे क्या करेंगे, एक इस तरह से रेखा लेंगे। ये कौन सी रेखा होगी, ये कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा है। एक इस तरह से लेके चलें। ये कौन सी रेखा है, कौन सी रेखा है, ये छेदक रेखा है। ये कौन सी रेखा है, छेदक रेखा है। और ये क्या है, ये बाह्य बिंदु मान लीजिए P है, ये मान लीजिए T है, ये A है और ये B है। तो देखिए इसके लिए ये PT स्क्वायर, इनमें संबंध क्या होता है, तो PT स्क्वायर बराबर होता है PA प्लस PB। PA इंटू होता है, PA इंटू कितना होता है, PB, इतना होता है। हाँ, PT स्क्वायर बराबर, ये जो स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर क्या रहेगा, PA गुणे इंटू PB, इतना रहेगा। उतारिए इसे। कॉपी कर लिया। जी सर। कॉपी कर लिया।
देखिए अब वृत्त ले लिया जाए। क्या ले लिया गया? एक वृत्त ले लिया जाए, इससे एक बाह्य बिंदु ले लिया जाए। यहां से एक स्पर्श रेखा इस तरह से खींचा और दूसरी स्पर्श रेखा इस तरह से खींचा। गड़बड़ हो जाती है। इस तरह से। अब इसको मान लीजिए ये बाह्य बिंदु क्या है? P है। बाह्य बिंदु से एक वृत्त में क्या खींची गई है? दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। पीछे लिखवाया गया है कि स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर ही क्या करती है? स्पर्श करती है। एक स्पर्श रेखा ये हो गई, तो एक स्पर्श बिंदु ये हो गया, T हो गया। ये क्या है? ये भी बाह्य बिंदु है, इससे भी स्पर्श रेखा खींची गई। ये कितने हो गए? इसको मान लिया जाए Q मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? Q या फिर R मान लिया जाए। अब ये बताइए यहां पे क्या रहेगा? सेंटर रहेगा। यहां से यहां तक क्या रहेगी? बीच की दूरी क्या रहेगी? बराबर। ये क्या होता है? लंब होता है। और ये भी रेखा क्या होती है? लंब होती है। आयत ना। यहाँ पे जो एंगल बनेगा कितने का बनेगा? 90 अंश का। कितने का बनेगा? 90 अंश का बनेगा। और यहाँ पे जो भी ये भी बनेगा कितने का बनेगा? 90 का ही बनेगा। कितने का बन रहे हैं? 90 अंश। ये 90 का है, ये भी 90 का है कि नहीं है? ये R है, ये भी R है। इसका जो एंगल बनेगा ये रहेगा और इस भुजा के द्वारा बनेगा एंगल ये इतना रहेगा। ये एंगल इसके बराबर रहेगा। क्यों बराबर रहेगा? क्योंकि ये त्रिज्याएं क्या है? बराबर है। अब ये जितना एंगल यहाँ पे अंतरित करेंगे ये क्या रहेंगे? आपस में बराबर रहेंगे, x से x रहेंगे। जब ये भुजा दोनों के लिए क्या रहेगी? बराबर रहेगी। बाह्य बिंदु से इसके केंद्र पर जो खींची गई रेखा रहेगी ये क्या रहेगी? उभयनिष्ठ रेखा रहेगी। दोनों जो है ये त्रिभुज, दो त्रिभुज बनेंगे। दोनों त्रिभुजों के लिए क्या रहेगी? ये उभयनिष्ठ रहेगी। ये भुजा जो इसकी ये भुजा है उसकी यही भुजा है, मतलब ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। ये भुजा बराबर हो गई और क्या हो जाएगा? एक कोण ये भी बराबर। एक कोण ये भुजा कोण नहीं, कोण भुजा कोण ये बराबर है, तो वो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। कैसे होते हैं? अब इसमें क्या है? सभी जो है कोण भी बराबर है और सभी भुजाएं तो ये क्या है? समरूप त्रिभुज भी हैं। सर्वांगसम और समरूप दोनों है इतना। अब इसमें क्या होगा? जब ये भुजा इसके बराबर है तो ये भुजा इसके बराबर रहेगी, रहेगी नहीं रहेगी? तो बाह्य बिंदु से जो खींची गई किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। किसी एक बिंदु पर बाहर स्थित किसी एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहां पे PT बराबर कितना आ जाएगा? PR। PT बराबर कितना रहेगा? PR। तो लिखना इसमें वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से 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 वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सीधी क्या? स्पर्श से सीधी रेखा। सीधी रेखा नहीं खींच कहा हमने, स्पर्श रेखाएं। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। समान का मतलब बराबर होती हैं।
समान होती हैं। सलोनी, राइटिंग में ध्यान दो, स्पीड से भी लिखना है, राइटिंग भी बनाना है। राइटिंग बहुत मायने रखती है वहां पर। चित्र बना लीजिए और ये लिख लीजिए। सर जी, ओम का मात्रक आर बराबर बी बटा आई होता है। ओम का मात्रक, और ओम का मात्रक, ओम खुद मात्रक होता है। प्रतिरोध प्रतिरोध का मात्रक आर, आर बराबर कितना होता है? आर बराबर कितना होता है? वी अपान आई होता है। हाँ, तो आर का मात्रक ओम होता है। आर क्या है? तार का प्रतिरोध, मतलब जो उसमें आवेश बहेगा, उसमें जो बाधा पैदा करेगा तार, वही क्या होता है? उसका प्रतिरोध होता है। तो जैसे उसकी परिभाषा आ जाए तो परिभाषा भी ये भी लिखना पड़ेगा। ओम का नियम लिखना पड़ेगा। ओम का नियम बहुत आता है। जी सर। हो गया इतना? देखिए, मान लीजिए अब दो वृत्त जो है खींचते हैं इस तरह से। एक ये वृत्त, ये तो वृत्त को दो तरह से हम बना सकते हैं। दो वृत्त लेंगे, दो वृत्तों को हम किस प्रकार से, दो प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। इस तरह से, एक तरह से बाहर से क्या करेगा, विभाजित करेगा, और एक अंदर से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। इस तरह से अब ये क्या कर रहे हैं, बाह्य विभाजित कर रहे हैं। दो वृत्तों का बाह्य विभाजन, यह बाह्य स्पर्श। दो वृत्त हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। इसका सेंटर सी है और इसका मान लीजिए सी डैश है। इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी। ये क्या है? R1 है। इसको मान लिया जाए R2 मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? R2। तो इन दोनों वृत्तों को यदि क्या करते हैं, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। तो इनके बीच की दूरी, इन दोनों वृत्तों के सेंटरों मतलब केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी? कितनी होगी? सी डैश किसके बराबर, सी डैश किसके बराबर होगी? क्या लिखें जब दो तो ये सी डैश किसके बराबर होगी? सी डैश। ये क्या होगी? केंद्रों के बीच की दूरी। केंद्रों की बीच की दूरी, केंद्रों की बीच की दूरी कितनी है? सी डैश। कितनी है? सी डैश। अब ये सी1 है। ये कितनी होगी? सी डैश किसके बराबर होगी? 180 मान लीजिए ये कितनी रहेगी? R1 प्लस R2 होगी कि नहीं होगी? ये मान लीजिए 2 है, ये कितना है? 4 है। तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 इस तरह आएगा। आएगा नहीं आएगा?
जोड़ के मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी है, R1 के जगह पे 2 है, इसकी 4 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी इन दोनों के बीच की दूरी? 4 दू 6 हो जाएगी। मतलब दोनों को जोड़ने पर तो आएगी। केंद्रों के बीच की दूरी लिखना, क्या लिखना इसमें? लिखना है जब दो वृत्त, जब, रुकना, दो वृत्त नहीं, ठीक है, क्या लिखा? जब दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं, जब दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं R1 तथा R2 हैं, एक दूसरे को बाह्य, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी इनके केंद्रों के बीच की दूरी CC1 इज इक्वल R1 प्लस R2। हाँ, इज इक्वल R1 प्लस R2। जो बने वो बनाओ। इस तरह खाली बनता है, कहा करोगे? ये तो अवस्था लगा है। अच्छा, इसे उतार ले अब। उतार लो, वृत्त बना लो। यहाँ पे लिख लेना दो वृत्तों का बाह्य स्पर्श। अगला लिखना है, जब दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं R1 व R2 हैं, जिनकी त्रिज्याएं कितनी हैं? R1 व R2 हैं, एक दूसरे को आंतरिक स्पर्श कर रहे हैं, आंतरिक स्पर्श कर रहे हैं,
हाँ कर रहे हैं। तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी देखिए अब कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एक कितना है, ये है क्या, एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है, एक दूसरे को क्या कहते हैं, आंतरिक स्पर्श कर रहे हैं। आया इतना। अब इसमें क्या होगा, तो इन सेंटरों के बीच की दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक R1 है और यहां से यहां तक कितनी है, R2 है। ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, ये R1 प्लस R2, ये कितनी हो जाएगी, मान लीजिए ये कितना है, 6 है और ये कितना है, 3 है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो क्या करोगे, 6 माइनस क्या कर देंगे, कर देंगे तो 0 आएगा, 6 माइनस 3 से आएगा, नहीं आएगा, तो क्या करोगे यहाँ पे, x1 है कि R1 है, तो इनके बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, C1 C2 इज इक्वल कितना आ जाएगा, R2 माइनस, नहीं R1 बड़ा है ना यहाँ पे, इस तरह से उधर लो। उसको क्या वो उतारोगे, वो ऊपर वालों के लिए था। वो बाह्य स्पर्श कर रहे थे, आंतरिक स्पर्श कर रहे हैं। दो वृत्तों का यहाँ पे क्या लिखोगे, आंतरिक स्पर्श। हो गया। बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, किसी एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं एक वृत्त में, कितनी, अधिकतम 2 ही खींची जा सकती हैं, 2 से ज्यादा नहीं खींच सकती हैं, केवल 2 ही खींची जा सकती हैं, 2 से अधिक जो है नहीं खींची जा सकती स्पर्श रेखाएं। अब निकालिए प्रश्नावली 10.1 निकालिए। देखिए इसमें 10.1 देखिए, चैप्टर कितना है, 10.1 है, चैप्टर क्या है 10.1। इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है इस तरह से, यहाँ पे जो है दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, एक इस तरह से चित्र बना हुआ है, इसका जो वृत्त क्या है, वृत्त का जो सेंटर है कितना है, O है। अब यहां से कह रहा है कि बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा PQ है, यहाँ पे बिंदु क्या है, P है, इस पर जो खींची गई स्पर्श रेखा कितनी है, PQ है। इस तरह से कोई स्पर्श रेखा इस तरह से खींची गई है, इस तरह से क्या है, स्पर्श रेखा खींची गई है बाह्य बिंदु से। कह रहा है कि यदि PQ कितना हो, ये यहाँ पे कितना है, Q है ना, Q है, ये PQ है, यहाँ पे बिंदु है P है, ये बिंदु क्या है, P। PQ हमारी कितनी है, 8 है, कितनी है, 8 सेंटीमीटर है।
कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि ओ क्यू अभी दिए। 10 सेंट। ओ क्यू कितना है? 10 सेंट। ओ क्यू कितना है? सर जी, बिंदु पी पर वहाँ पे P, सर जी यहाँ पे क्यू की जगह पे Q होगा। रुकना, यहाँ पे की कह रहा है कि बिंदु पी पर वृत्त की स्पर्श रेखा पी क्यू है। पहले सर जी P है फिर बाद यहाँ पे है पी, ये है बिंदु पी। यहाँ पे कितना है? क्यू है। अब कह ये कितना है? पी क्यू कितनी है? 8 है। और ओ क्यू दिए 10 सेंट। कितना दिए? 10 सेंटीमीटर। सर जी हमने किया था ये हमको निकालना क्या है? वृत्त की त्रिज्या आर निकालना है, ओपी निकालना है। क्या निकालना है? ओपी निकालिए। ओपी मान लीजिए आर है, वृत्त की त्रिज्या निकालिए। देखिए यहाँ पे कितना अंश का कोण है? 90 अंश का है। कितना है? 90 अंश का। ये ना मान लेना कि ये 90 अंश का है, ये 90 अंश का नहीं है। 90 अंश का क्या रहेगा? ये रहेगा। आ रहा है समझ में? स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो बनने वाला कोण रहेगा वो समकोण रहेगा। समकोण का मतलब 90 अंश का रहेगा। ये वाला 90 अंश का रहेगा। कर्ण इसका क्या हो जाएगा? कार्ड इसका 10 सेंट का सर। ओ क्यू रहेगा क्या? कर्ण। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। और ये क्या है? एक आधार रहेगा, एक क्या रहेगा? लंब रहेगा। यहाँ पे थीटा नहीं दिए तो कोई भी लगा सकते हैं। लगाइए इसमें। हाँ लगाइए सभी। पाइथागोरस प्रमेय लगेगा क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज किसमें? ओपी क्यू में। लगाइए सभी। ओपी क्यू में कौन सा त्रिभुज है? कौन सा त्रिभुज है? कौन सा है? कौन सा त्रिभुज है? हैं? कितना बताया हमने? समकोण त्रिभुज। यदि एक एंगल कितने का हो? 90 अंश का, तो वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। लगाइए समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कितनी होती है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है? ओ क्यू का स्क्वायर बराबर कितना होता है? लंब का स्क्वायर ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है? 10। 10 का वर्ग कितना आएगा? 100 आएगा। ओपी कितना है? ओपी आर। आर हमको निकालना है। पी क्यू कितना है? 8 का वर्ग। 100 माइनस कितना आ जाएगा? 64 बराबर कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर। घटाएंगे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। प्लस माइनस 6 प्लस वाला लेंगे। 6 सेंटीमीटर जो मात्रक है वो लिखना जरूरी है, ये ध्यान देना। 6 सेंटीमीटर है। हल करिए इसे, कॉपी करिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए।
60 सेंटीमीटर का कोण बनाता है। केंद्र 0 O, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। यदि PQ PQ इस वक्र Kan saya sekarang itu kan, dan itu kan, si kuliah kerja, लंबाई क्या लंबाई क्या आया नहीं आया? चित्र बनाओ पहले, इसे चित्र बनाओ, इसका चित्र बनाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले पढ़िए।
किताब भी नहीं है। दूसरा पी क्यू वृत्त की एक स्पर्श रेखा जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या 6 है, जबकि एंगल पी क्यू ओ बराबर 4 अंश तब स्पर्श रेखा की लंबाई होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या करना है, ज्ञात करना है। यदि पी क्यू क्या हो, वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। क्या है? पी क्यू क्या है? वृत्त की एक क्या है? स्पर्श रेखा है। पहले चित्र बनाया करो। चित्र बनाया कि नहीं बनाया? कितना बना? इसको क्या माना है? इसे क्या माना है? क्या माना है? अब नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या है? O है। यहाँ पे कितना है? P है। P है कि नहीं? यहाँ से कोई स्पर्श रेखा इस तरह से खींची गई। ये क्या है? OP है। यहाँ पे क्या है? Q है। Q है ना? तो कितना क्या दिए? OQ कितना दिए? 6 सेंटीमीटर। कितना दिए? 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। और क्या दिए? कितना? 6 सेंटीमीटर क्या दिए? क्या दिए? तो क्या यहाँ पे क्या तुमने माना है? सर जी हमारा चित्र इस तरह बना। तो ये 6 सेंटीमीटर क्या होगा? त्रिज्या क्या होगी? ओपी होगी ना त्रिज्या। तो वो 6 सेंटीमीटर क्यों उसे कह दिया कि वो है ओपी? सर जी ओपी होगी 6। क्या होगी? ओपी। ओपी। ये गलत है। घर में हमने बनाया था सर जी, हमारा नहीं वाला। जी त्रिज्या तो यही हुई ना, 6 सेंटीमीटर। और क्या दिए? कोण बनाता है। क्या कोण बनाता है? ओपी क्यू। ये तुमने बिंदु फिर गलत माने हैं। ओपी क्यू, ओपी क्यू ये तो कभी नहीं बन सकता जो है 60 अंश का। ये कितने का बनता है? 90 अंश का। ये बिंदु तुम लोगों ने गलत लिया है। बिंदु ये नहीं लेंगे पी ये वाला लेंगे। यहाँ पे क्यू लेंगे क्योंकि ये अपने आप क्या होता है? ये अपने आप 90 अंश का होता है। होता नहीं होता? ये वाला है दिए। कितना दिए? ओपी क्यू। ओपी क्यू कितना दिए? नहीं कितना दिए? कौन सा क्वेश्चन है? पी क्यू वृत्त की, पी क्यू वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। और क्या दिए? तथा त्रिज्या आर कितने? 6 सेंटीमीटर है। जबकि कोण पी क्यू ओ ये सही दिए। पी क्यू ओ क्योंकि पी नहीं दिए कोण, क्यू वाला दिए। ये यहाँ पे कोण दिए। ये कितना दिए? 60 अंश। तुम लोग गलत पढ़ लेते हो। ये हमेशा कितने का बनेगा? उसमें कह रहा है कि जो है पी क्यू क्या है? स्पर्श रेखा है। पी क्यू क्या है? स्पर्श रेखा है। यहाँ पे त्रिज्या इसका कितना? ओपी है। ओपी कितना? 6 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर। वो कितना है? 60 अंश का है। ये कोण कितने का है? ये 90 का होता है। तो अब क्या कह रहा है? तब स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब क्या निकालना है? स्पर्श रेखा की लंबाई। स्पर्श रेखा कितना है? पी क्यू ये दिया है। यहाँ पे क्या दिए? लंब बटे आधार। ये आधार होगा, ये लंब होगा। ये क्या होता है? कर्ण होता है। लगाइए इसमें। हाँ निकालो।
आंसर सर जी हमारा आंसर दे दादा तो परीक्षा बोला था तो मैं 6 ने उत्तरी देगा तो दीदी अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 अब गुणे 6 नीचे किया गुणे रूट 3 दिखा दियो वहां पे 6 देखिए 3 गुणे 3 अंडर रूट 6 यानी कितने अंडर रूट 3 ये हां तो apa है aturan की namanya तीसरे इतने बार सब्जी बनाने कौन दिया है पागल है तीसरा करना कि दूसरा नहीं है बाकी ने मोहू ने दूसरा नहीं सब इसी तरह बनेगा तीसरा बना है जैसे तीसरा देखिए देखिए पहले हेडिंग डालिए एकांत इसमें थोड़ा डाल लिखना है हाँ एकांतर खंडों में बने कोण देखिए हम एक ले रहे हैं इस तरह से वृत्त ले रहे हैं क्या ले लिया सर्कल ले लिया क्या ले लिया हमने सर्कल ले लिया अब इसमें क्या कर लिया जाए एक जो है इस तरह से जीवा खींच लिया जाए ये क्या है जीवा क्या है ये जीवा एक जीवा के एक बिंदु से क्या करते हैं स्पर्श रेखा खींचते हैं क्या खींचते हैं स्पर्श रेखा खींच रहे हैं इस तरह से टेढ़ी खींच लिया क्या हमने एक जो है हम क्या करते हैं स्पर्श रेखा इस तरह से खींचते हैं क्या कर रहे हैं स्पर्श रेखा खींच रहे हैं अब यहाँ पे जो मान लीजिए यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है कितना बन रहा है थीटा कोण तो इस जीवा द्वारा ये क्या हो जाएगा एक ये खंड हो जाएगा ये हो जाएगा उसका इसका जो विपरीत ये खंड है यहाँ पे बनेगा ये एंगल इस तरह से ये क्या होता है एकांतर वृत्त खंड होता है क्या होते हैं ये एकांतर वृत्त खंड होते हैं यहाँ पे यदि थीटा एंगल बनता है तो यहाँ पे भी कितना बनता है थीटा एंगल ही बनता है किसी ये क्या है पी क्यू हमारी स्पर्श रेखा है ए बी क्या है हमारी जीवा है कोई स्पर्श रेखा किसी जीवा के साथ जितना जो है क्या बनाता है कोण बनाता है क्या बनाता है कोण बनाता है उतना ही कोण एकांतर वृत्त खंड में बनता है कहाँ बनता है एकांतर वृत्त खंड में क्या बनता है उतना ही एंगल क्या बनता है होता है इसका तो यहाँ पे ओम यहाँ पे और मान लिया जाए एम मान लिया जाए अब इसमें क्या होगा बी ए क्यू कोण बी ए क्यू बराबर कितना होगा कोण ए एम बी कितना होगा कोण ए एम बी ये क्या हो जाएंगे एकांतर वृत्तखंड के बने हुए कोण एकांतर खंडों
के कोण बराबर होते हैं। बस लिख लो। कॉपी कर लिया? जी सर। अब इसी में एक हेडिंग डाल लीजिए, चक्री चतुर्भुज। क्या? सर जब सवाल कर ले तो हम हाँ, वहाँ नहीं लिखवाया है तो कुछ रह गया है तो वो जरूरी है। जब तक ये ना आएगा तब तक ये सवाल ना कर पाओगे। चक्री चतुर्भुज इसी में आगे, हाँ उसी के नीचे देखिए चक्री चतुर्भुज क्या होता है। एक जो है क्या लेंगे, वृत्त लेंगे, इसमें 4 बिंदु लेंगे। क्या लेंगे? 4 बिंदु इस तरह से। अब ये क्या बनाएंगे, इनको खींचने से क्या बनेगा? चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा? चतुर्भुज। इसे क्या कहते हैं? चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि में स्थित हो। क्या पे स्थित हो? वृत्त की परिधि में स्थित होते, वो क्या होता है? चक्री चतुर्भुज होता है। हाँ, अभी इसको लिखाना है यहाँ। देखिए चक्री चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि में स्थित हो। क्या कहलाता है? चक्री चतुर्भुज कहलाता है। आया इतना? क्या कहलाता है? चक्री चतुर्भुज। लिखना हो तो लिख लो इसमें। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष ए कामा बी कामा ए कामा बी, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि में स्थित होते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिधि में स्थित होते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि में स्थित होते हैं। चक्री चतुर्भुज कहलाता है। चक्री चतुर्भुज के आमने सामने नहीं, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल
180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अर्थात देखिए सम्मुख कोण क्या होगा, ये कोण इसके सम्मुख होगा और ये उसके सम्मुख होगा, है ना। तो कोण ABD बराबर कितना होगा, कोण ADC के। और जो कोण रहेगा क्या, BCD, कोण BCD बराबर कितना आ जाएगा, कोण BD ने क्या हमने माना BCD, तो इसको ले ले DAB, ये सम्मुख है, तो ये आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। नहीं बराबर नहीं होते, कितने होते हैं, 180 या होते हैं, बराबर नहीं होते इसमें, ये गलत हमने लिख दिया। क्या, कोण ABC प्लस कितना, कोण CDA बराबर कितना होगा, 180, यही तो सम्मुख है ये कोण। कोण B किसका सम्मुख है, D का, और कोण A किसके सम्मुख है, C का। तो कोण BAD प्लस कोण कितना आ जाएगा, BAD हो गया, कोण BCD बराबर कितना हो जाएगा, 180। ये लिखिए, अब हल कर लेंगे ये क्वेश्चन। कॉपी कर लिया, अब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी लगभग कुछ थ्योरी फार्मूला थे सब लिखवा दिए गए। अब सोल्व करेंगे इसमें। दूसरा है, नहीं दूसरा कि तीसरा, तीसरा। देखिए इसमें क्या दी गई है, ये वृत्त, इसमें चित्र बना हुआ है। चित्र कैसे बना है, इस तरह से ये जो है चित्र बना हुआ है। चित्र में क्या है, इस तरह से एक जो है जीवा इस तरह से गई हुई है, क्या है, जीवा है, और ये इस तरह से ये त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। इसका सेंटर है O है, इसकी त्रिज्या कितनी है, OQ। P क्या है, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु है, इससे एक जो है स्पर्श रेखा इस तरह से जा रही है, इस तरह से क्या जा रही है, स्पर्श रेखा होकर जा रही है। इसका नाम यहाँ पे T दिया गया है, इस बिंदु का क्या नाम दिया गया है, T दिया गया है। और क्या है, और इसमें यहाँ पे एक इस तरह से एकांतर वृत्त खंड बनाया गया है, इसका नाम है R। कितना है, R। और एक कोण दिए हुए, क्या दिए, कोण QPT, ये वाला कोण दिए हुआ है। कितना दिए, कोण QPT बराबर कितना दिए, 60 अंश दिए है। कितना दिए, 60 अंश। हमको निकालना है क्या है, कोण
PRQ, PRQ क्या करना है, निकालना है। यही कोण निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला कोण हमारा कितना दिए, ये इतना टोटल, ये 60 अंश का दिए है। यदि इस जीवत के साथ जो ये स्पर्श रेखा कोण बना रही है, इसके द्वारा जो बना कोण यहाँ पे क्या कर दे, एकांतर वृत्त खंड खींचे, इसमें क्या कर दे, ये जो है एंगल बनाएंगे, ये वाला एंगल। अब ये एंगल किसके बराबर रहेगा, इसे मान लिया जाए या मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, M। अब जो कोण PMQ, चूंकि कोण PMQ किसके बराबर रहेगा, ये कोण, इसको हटा दीजिए, कुछ नहीं है, मान लीजिए ये जीवा है और ये क्या है, एकांतर वृत्तखंड में बना हुआ कोण है। एकांतर खंड में क्या बना हुआ कोण है, ये कोण किसके बराबर होता है कि नहीं होता, अभी हमने लिखवाया यही, ये कोण इसके बराबर। ये जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो बना कोण होता है, इसी जीवा द्वारा जो उसके शेष परिधि में, जो शेष खंड में बना हुआ कोण होता है, वो क्या होता है, बराबर होते हैं। यही हमने लिखवाया है, लिखवाया नहीं लिखवाया, ये वाला इसी, यही जीवा, इस जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनेगा, ये जो कोण कितना बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 60 अंश का। ये जो कोण बन रहा है, वो जो शेष खंड है, उसमें जो जीवा क्या बनाती है, एंगल बनाती है। एकांतर खंड में जो बनाया गया कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण PMQ किसके बराबर होगा, कोण QPT के। और कोण QPT कितना है, 60 अंश है। तो ये कितना आ गया, 60 अंश आ गया। कितना आ गया। अब देखिए इसमें चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होगा, चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होगा, PMQR। क्या रहेगा, PMQR में आ रहा है ना समझे, PMQR में, यही हुआ ना, यही हुआ ना चक्रीय चतुर्भुज। लगाएंगे PMQRP, लौट के फिर से वहीं आएंगे। चलो ठीक है, रहने इतना रहने। लगाएंगे इसमें चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, ये हमें ये कोण दिए, ये वाला कोण निकालना है। ये क्या है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। कोण क्या, PMQ बराबर कितना रहेगा, कोण नहीं बराबर नहीं, प्लस रहेगा। क्या, PRQ। कोण PRQ बराबर कितना, 100। कौन से कोण है, सम्मुख कोण। कितना आएगा अब, ये कितना, PMQ कितना दिए, PMQ कितना दिए, 60 अंश दिए, प्लस PRQ निकालना है। कितना निकालना है, PRQ निकालना है 180। तो कोण PRQ बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60। तो कोण PRQ बराबर कितना आएगा, 100। बस एकांतर कोण है, एकांतर खंड कोण है।
ये हमने क्या किया है, इसकी रचना की है। डाट डाट कर लेना चाहे, जो रचना किया करो उसमें डाट डाट किया करो। इसमें है डाटा। हाँ, जो इसको हमने, ये बना तो है नहीं है, ये हमने बनाया है, तो इसको डाट डाट करके इस तरह से खींचा करो लाइन, इस तरह से। अगला क्वेश्चन पढ़िए अगला। कॉपी कर लिया? चित्र बन गए? बनाइए उसे, हल करिए। हल करिए, फ्रेश होके आया करो। इस टाइम और जल्दी जो है जगह करो। 6 बजे जगे और सीधा यहाँ चले आए। कुल्ला उल्ला भी नहीं करते हो? हैं करते हो? हम करते हैं। करिए चौथा, पढ़िए क्वेश्चन। क्या कह रहा है, पढ़िए इसको। चित्र में वृत्त का केंद्र O है तथा PT वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। यदि एंगल QPT बराबर 65 हो तो एंगल POQ की माप क्या होगी? POQ निकालना है। निकालिए इसका। देखिए चित्र में वृत्त का केंद्र क्या है, O है। इस तरह से क्या है, चित्र है, वृत्त है ये। इसका जो सेंटर है कितना है, O है। कितना है, O है। अब इसमें TPT, इस तरह से TPT कोई है जो स्पर्श रेखा है, कोई भी स्पर्श रेखा, ये क्या है, TPT। TPT क्या है, नहीं TPT डैश है,
टीपी टी डैश है। टीपी टी डैश क्या है? एक वृत्त की क्या है? बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है। बिंदु पी पर क्या है? स्पर्श रेखा है। हाँ हाँ की रोहन, मगर सुबह बात कर लें। अब देखो इसमें एंगल कितना दिए? इस पर इस तरह से क्या है? ओपी, ओपी क्या है? ये त्रिज्या है यहाँ पे। ये यहाँ पे क्यूपी एक क्या है? जीवा है। क्या है? जीवा। तो ओ क्यू, ये ओ क्यू क्या है? यू भी त्रिज्या है। ये वाला एंगल दिए है। कौन सा एंगल दिए? क्यूपीटी ये वाला एंगल दिए। ये कितना दिए? 65 अंश। कितना दिए? 65 डिग्री दिए। 65 अंश दिए हुए। कितना दिए? 65 अंश। 65 अंश ये दिए हुए है। अब हमको निकालना क्या है? कोण पीओ, कोण पीओ क्यू, पीओ क्यू निकालो इसे। पीओ क्यू निकालिए। पीओ क्यू ये निकालना है। क्या? पीओ क्यू। देखिए कैसे निकालेंगे, उसी तरह करना है। ये इस तरह से हम क्या करेंगे? ये हमारा क्या है? जीवा और जो है क्या है? स्पर्श रेखा के बीच बना कोण है ये। इसका एकांतर जो है कि एकांतर खंड में बने कोण को निकाल लेंगे, वो बराबर रहेगा इसी जीवा द्वारा। इस तरह से क्या बनेगा? ये एंगल बनेगा। क्या बनेगा? एंगल। ये जो एंगल रहेगा कितने का रहेगा? कितने का रहेगा? 65 का रहेगा। और ये जो होता है इसका कितना होता है? दुगना होता है। कितना होता है? दुगना। तो कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। बस इतना आंसर आ जाएगा। ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इसके बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि एकांतर वृत्त खंड के बने हुए कोण है। ये हमको क्या करना? निकालना है कोण क्या? टीपी क्यू बराबर कितना आ जाएगा? कोण इसको एम मान लिया जाए, क्यू एम पी रहेगा। ये कितने का रहेगा? 65। क्यों? क्योंकि ये एकांतर खंड के कोण है। है ना? बराबर हो जाएंगे। ये कोण किसके बराबर रहेगी? इसी जीवा द्वारा जो शेष परिधि में बना क्या होता है कोण, उसके क्या होता है? बराबर होते हैं। ये एकांतर कोण हो जाएंगे। एकांतर खंड के क्या हो जाएंगे? कोण हो जाएंगे। ये जब इतना है तो ये इसी जीवा जो वृत्त पे, एक जीवा यदि वृत्त पे जितना कोण बनाती है उसका आधा शेष परिधि पर बना हुआ क्या होता है? कोण होता है। ये इसका क्या होता है? आधा होता है। तो ये क्या होगा? इसका दूना होगा। तो कोण क्यू ओ पी बराबर कितना रहेगा? 2 गुना कोण क्यू एम पी। 2 गुणे ये कितना है? 65। तो कितना आ जाएगा? 130। इतना आंसर आ जाएगा। इतना है समझे? अगला क्वेश्चन पढ़िए, 5वां। नमस्ते। क्या हो सकती हैं? स्पर्श रेखाएं कितनी खींच सकते हो? एक बिंदु में पूछे कि एक बिंदु में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक स्पर्श बिंदु में कितनी स्पर्श रेखा खींची जाए? केवल एक है। यदि वृत्त में कहें
तो वृत्त में अनेक खींची जा सकती हैं क्योंकि उसमें अनेक बिंदु होते हैं। वृत्त को अनेक का मतलब अनंत है या अपरिमित रूप से अनेक है। वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्या वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रक्षेपित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? दो बिंदुओं पर। तीसरा है एक वृत्त दो बिंदुओं को पर स्पर्श रेखा खींचती है। स्पर्श रेखा किसी वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, प्रतिच्छेदित करती है? एक ही बिंदु पर। ये सब सही ढंग से। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त की वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। तथा उसकी स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ में एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? दो ही हो सकती हैं। समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? दो हो सकती हैं। वृत्त तथा स्पर्श उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। हाँ, बस ये देखिए सब कुछ लिखवा दिया गया है। 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां ये घर से करके लाइएगा। सब आसान है। अब ये प्रश्नावली घर से करके लाइएगा, हम देखेंगे कल। ये ध्यान दीजिएगा। टेन 10.2 भी जाके कर सकते हैं घर में। क्या लगभग इसकी जितने फार्मूला हैं, सूत्र हैं, सब कुछ लिखवा दिया है, परिभाषाएं लिखा दी गई। बस इनको घर में हल करना है, सब आ जाएंगे। क्या सब पता चलता है, पहले हल तो करो। एग्जाम्पल लगाए जाते हैं यदि यहाँ नहीं आते हैं। उदाहरण नहीं होते, लगे लगाए होते हैं। घर से करके लाइए। लगे लगाए नहीं समझ में आते, लगे लगाए नहीं समझ में आते हैं तो फिर बिना लगे लगाए कहाँ से समझ में आएंगे? हैं? लगाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, इतने क्वेश्चन करके लाइएगा।